सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। तो कल के दिन हमने आपको इसमें सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर दी थी ए टू जेड, शायद नहीं हुई थी। डिस्कशन कर रहे थे आपको प्रॉब्लम्स का। प्रॉब्लम क्या थी बताऊं बेटा? 61 से डिस्कशन है हमारा। तो अभी हमारे पास जो टुडे टॉपिक है वो सीरीज का ही चल रहा है, और सीरीज में हम आपसे बात कर रहे थे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम था कंपैरिजन टेस्ट। 60 प्रॉब्लम डिस्कस हो गई थी। अब हमारे पास में आती है 61 वाले का आंसर कन्वर्ज। कैसे किया? प्रॉब्लम बोलना दोबारा। जब पावर इंक्रीमेंट हो रही है तो आप n स्क्वायर से कैसे कंपेयर कर देंगे? हमारे पास प्रॉब्लम नंबर जो 61 है, डिस्कशन ही चल रहा था हमारा, वो था हमारे पास गिवन सीरीज वन प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/4 की पावर 4 एंड सो ऑन द प्लस 1/n to the power of n प्लस एंड सो ऑन द। तो बताइए इसमें इसका nवां टर्म क्या रहेगा? सामने लिखा हुआ 1/n की पावर n। अब बताओ भाई, n की पावर n लिखा हुआ है, आपने बोला कन्वर्ज है, हमें रीजन तो देना पड़ेगा कि कन्वर्ज क्यों है। आपने बोला n की पावर n ग्रेटर देन 2 लिया। नहीं बेटा, बाई चांस की बात है, आंसर मैच कर गया है, ऐसे नहीं। आपने बोला n की पावर n इज ग्रेटर देन 2 की पावर n। चेक करें वैल्यू को रख कर। 1 की पावर 1 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 1 नहीं है। चेक कर रहे हैं कि हमारे पास फील्ड कहाँ से है। 2 रखा गया, 2 की पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 2। इधर 3 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3। इसके बाद 4 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 4। तो आपने गौर किया यहाँ पर, इसमें से हम लोग ये कर दें, नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म कर दें। क्या कर दें? नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म। क्यों कर दें नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म? क्योंकि 1 2 से बड़ा नहीं होगा, इसमें से हम 1 वाले पे काम नहीं कर रहे हैं। 2 वाले पे हमने देखा तो 2 की पावर 2 देन 2 की पावर 2 बराबर हो रहा है। लेकिन जैसे हम 3 के आगे बढ़ रहे हैं तो ये सारे टर्म कैसे हो गए? ग्रेटर देन 1/2 की पावर n हो गई। तो इसे हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपने आप में? 2 की पावर के साथ में आगे बढ़ाया जा सकता है। किसके साथ में? 2 की पावर के साथ में। इसे हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ से हमें पता लगा 1/n की पावर n इज लेस देन 1/2 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ से हमने बोला देन
बाय फर्स्ट, तो हमारे पास क्या लिख जाएगा 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन द 1 के बराबर है, 2 स्क्वायर के बराबर है, लेकिन 1/3 क्यूब छोटा है 1/2 क्यूब से, 1/4 की पावर 4 छोटा है 1/2 की पावर 4 से। याद करो जब मैं एक दिन डेरिवेशन कर रहा था आर्टिकल्स का तो मैं उसमें सीरीज बना रहा था, तो वही एप्लीकेशन किया है मैंने। ये सीरीज बन गई, कैसी सीरीज है? जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो। अभी जीपी सीरीज का हमने स्टेटमेंट नहीं लिखाया है। जीपी सीरीज साफ कहती है अगर वो हमारे पास में लेस देन कैसा है 1 है तो वो क्या होता है कन्वर्ज। तो आपने बोला भी जीपी सीरीज का कॉमन रेशियो मॉड ऑफ आर कैसा है इक्वल टू 1/2 जो कि 1 से छोटा है। सो दिस सीरीज इज converge by comparison test, summation un is also, तो जो समीशन un है वो अपने आप में कैसा हो जाएगा कन्वर्ज। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो ये तरीका है, जो बता रहे हैं वो नहीं लग पाएगा। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं जब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन ऑनलाइन पर सारी बातें सही नहीं देते हैं। जैसे कल एक गुड़िया का प्रॉब्लम था ट्रायंगल का, उनका आंसर 100 आ रहा था, मैंने आंसर 120 निकाला। बोले पापा उसमें 100 दे रहे हैं। मैं बेटा ऑनलाइन चेक कर लिया। जब ऑनलाइन चेक किया तो उसमें भी क्या दे रहे थे 100। मैं बेटा फिर गूगल पे चेक कर ले, उसमें भी क्या दे रहे 100। मैं एआई पे चेक कर ले, उसमें भी क्या दे रहे। लेकिन मैंने उसे क्या आंसर दिया 120 ही बाद में भी दिया। ये सब गलत है। जो एआई ने किया, गूगल ने किया, मैंने रीजन दिया, उसको गलत कहाँ है। सारे लोग एक ही कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे थे, लेकिन मैंने साफ बोला बेटा 120 से एक नीचे भी दहला कम नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप जो सर्चिंग करेंगे वो सही निकले, जबकि वो तो 8th क्लास का प्रॉब्लम था। इसको P सीरीज से सर जैसे 1/n की पावर n है तो कन्वर्जेंट इफ n इज ग्रेटर इक्वल टू और डाइवर्जेंट व्हेन n इज लेस। नीचे भी n है, ऊपर भी n है। जब P सीरीज लगती है तो P सीरीज का स्टेटमेंट क्या होता है बताओ, खड़े हो जवाब दो। 1/n की पावर n समीशन 1/n की पावर P। यहाँ फिक्स कौन है? P फिक्स है। यहाँ फिक्स कौन है? जो P सीरीज होती है समीशन 1/a क्रॉस हुआ है,
क्या इसे हम पी सीरीज से नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, मैंने जवाब दिया। क्योंकि जो पी सीरीज में एप्लीकेशन है वो है समेशन 1/n की पावर p का। ये जो पावर p है वो क्या है? फिक्स। और जो n है वो क्या है? मूविंग। 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस 1/4 की पावर p प्लस 1/5 की पावर p प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर n भी मूविंग है और पावर भी मूविंग है। जब दोनों ही मूविंग है तो पी सीरीज लग ही नहीं पाएगी। इस वजह से हम इसमें पी सीरीज का एप्लीकेशन नहीं कर पाए। तो इसके द्वारा हमें एक नई सीरीज बनानी ही पड़ेगी। जब नई सीरीज बना रहे हैं, हो सकता है वो पी सीरीज के अकॉर्डिंग बन जाए, हो सकता है वो जीपी सीरीज के अकॉर्डिंग बन जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो इस वजह से जब इस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं और आप स्टार्टिंग से एक मजबूती के साथ लेके चल रहे हो, तो इसे आप मजबूती के साथ लो। सर्चिंग करो, बुक्स लेके चलो, 2 बुक्स 3 बुक्स 4 बुक्स फोटो कॉपी करा लो। महंगी पड़ रही है बुक, 4 फ्रेंड्स हैं, एक आप करा लो, एक आप करा लो, एक आप करा लो, एक आप करा लो। और इन्फिनिट सीरीज इतना बड़ा तो है नहीं, उस वक्त क्लिक कर लो। आप आराम से घर पे बैठ के पढ़ रहे हो पूरा, एक दिन 4 बुक्स ले जाओ घर में और पूरा इन्फिनिट सीरीज से दोबारा से चेक कर करके, जब तक बुक रीडिंग नहीं करते तब तक आप अच्छा कर नहीं पाते हैं। और जैसे ही प्रॉब्लम थोड़ा सा तिकड़म तिकड़म खेलती है, आप परेशान हो जाते हैं। आप क्या सोचते हैं छोटे बच्चों की तरह कि जिस तरह से प्रॉब्लम पढ़ाई जा रही है उसी तरह की आएंगी? शायद आपको पता हो आजकल छोटे बच्चों में ये पैटर्न चेंज कर दिया है। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में अब जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो प्रॉब्लम नहीं देते हैं। वीरेंद्र स्वरूप की बात बता रहा हूं। तो प्रॉब्लम को नई बना के देते हैं उसी तरह की। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वीरेंद्र स्वरूप की खासियत होती है आगे बच्चों को तैयार करके चलना। उससे क्या हो रहा है? उस वीरेंद्र स्वरूप का रिजल्ट एकदम क्या हुआ है? एकदम धराशायी मारा है। भाई एक आदत होती है बच्चे को, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसी को, भाई 5वीं क्लास का बच्चा बहुत बड़ा तो नहीं हो जाता, तो वो क्या करता है कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसी को घोट घोट के याद कर लेता है। तो वहां पर जब वो प्रॉब्लम ही नहीं आई, नई प्रॉब्लम आ गई, अब उसे याद वाली प्रॉब्लम तो आई नहीं, धराशायी। कमी क्या है वहां? वहां जो प्रिंसिपल है उसके ऑर्डर है कि आपने जो पढ़ाया वो प्रॉब्लम मैच नहीं करनी चाहिए, मैच नहीं हो रही। लेकिन एक गलती वो कर गए वहां, टीचर को ये टाइट नहीं कर पाए कि आप नई प्रॉब्लम अगर दे रहे हैं तो बच्चों को पहले क्लास में उस तरह से प्रैक्टिस कराओ। वो नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा एकदम क्या कर रहा है? एकदम डाउन मार जा रहा है। क्लास में 1-2 बच्चे अच्छे निकल आए हो, बाकी सब बेकार हो जाए तो गलत बात है ना। तो ये चीज है। तो आपको बुकों को लेके चलना है, क्योंकि आजकल का जो जमाना मोबाइल वाला है उसको यूज करना अपने फायदे के लिए, बुक्स निकालने के लिए। देखो उस दिन बुक्स निकलवाई, कितनी सस्ती पड़ गई। तो बुक्स निकालो और बुक्स से पढ़ो तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगी नई 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 इस तरह से। और जितनी प्रॉब्लम नई मिलेंगी उतना मजा आएगा। आगे बताओ, प्रॉब्लम नंबर 62। समीशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी ये प्रॉब्लम सामने आ गई। जब ये प्रॉब्लम सामने है मेरे पास, आप याद करो कल के दिन मैंने आपसे एक बात कही थी, कोई आर्टिकल था, अगर मेरी 2 सीरीज कन्वर्ज हैं तो उनका सम भी कैसा होगा। ये बात मैं बोला हूं किसी स्टेटमेंट में।
ये प्रॉब्लम देखते ही 2 सेकंड में सॉल्व हो गई। कैसे? इसका जो एनवा टर्म है वो ये है, आपने दोनों अलग अलग कर दिए, तो 1/3 की पावर n प्लस 1/2 की पावर n। आपने कहा समीशन un बराबर समीशन an प्लस का bn। यहां पर मेरे पास an क्या है, where an equal of the or bn equal of the right। आपने बोला समीशन an राइट, तो ये समीशन r टू द पावर ऑफ n या मॉड्यूल ऑफ r कितना है 1/3 इज लेस देन 1 बाई जीपी सीरीज टेस्ट सीरीज इज कन्वर्ज। ऐसे समीशन बी एन आई है, समीशन लेस देन 1 बाई जीपी सीरीज टेस्ट सीरीज इज कन्वर्ज। तो बाय अ फर्स्ट समीशन यूएन इज आल्सो कन्वर्ज। तो जो हमारी समीशन यूएन है वो कैसी बन गई, कन्वर्ज। कितने बच्चों का यही आंसर था, ऐसे ही किया था? फिर कॉपी में नोट करें सभी बच्चे। बेटा जो भी गणना जब भी जाना चाबी दिखेगा, क्योंकि सब मीटर लगवाने हैं सभी। तो अगर पीछे से लाइट वाला आ जाए, होली के समय खाली रहते हैं लाइट वाले थोड़ी कम लगवाएंगे, पहले आ गए। अगली वाली प्रॉब्लम की हम बात करेंगे।
बेटा अगली वाली बोलो। प्रॉब्लम नंबर 60, समीशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी। अब आपने देखा ऊपर प्लस ना होके नीचे प्लस है, क्या करें? अब बताओ। बच्चे ने बोला कि सर 3 की पावर n बड़ा है। हाँ, 3 की पावर n बड़ा है। आपने बोला, जो बच्चा बोल रहा है पहले उसको देख ले। 1/n 3 की पावर n क्या लिखूं इसे में? हटा दिया। 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n, ये तो गलत लिखा है। अच्छा, नहीं सही लिखा है, क्यों? इसमें एलिमेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर इसको अपॉन में ले लेंगे 1/2 की पावर n प्लस लेस देन 1/3 की पावर n। ठीक है, अरे वाह, चलो भाई, बच्चे ने दिमाग लगाया, सही दिमाग लगा है, बुरा दिमाग नहीं लगा है। मैं ये नहीं कहूंगा दिमाग गलत लगा है। बैठो, पहले मैं इसको लिख दूं, फिर दूसरे मेथड से भी बता दूंगा। ये फर्स्ट मेथड आया। आपने बोला 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n बड़ा है 3 की पावर n से। अब 2 की पावर n भी लिख सकते थे, 2 की पावर n से भी बड़ा है। अब आपने बोला 1/2 की पावर n प्लस 3 की पावर n छोटा है किससे? 1/3 की पावर n से। तो पता लगा यहां पर ये जो है समेशन 1/2 की पावर n प्लस 3 की पावर n इज लेस देन समेशन 1/3 की पावर n। आपने बोला समेशन 1/3 की पावर n इक्वल ऑफ द 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर। दिस इज GP सीरीज विद कॉमन रेशियो 1/3। तो मॉड ऑफ r बराबर 1/3 इज लेस देन 1। सो समीशन 1/3 की पावर n इज कन्वर्ज बाई कंपैरिजन टेस्ट समीशन un इज आल्सो कन्वर्ज। ये भी कंपैरिजन का ही रूल है। जब ये कन्वर्ज है और इसके द्वारा इसको कन्वर्ज बोल रहे हैं, लेस होना चाहिए लेकिन, तो वो अपने आप में कंपैरिजन का ही स्टेटमेंट है। अलग से एक स्टेटमेंट होता है, वो हम लिखा देंगे। इसका हम सेकंड मेथड देखें। आपने कहा यहां से समीशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी लेट un बराबर, राइट, यहां से हमने कुछ कॉमन ले लिया 1/2/3 की पावर n प्लस का 1। आप बोलेंगे 2 की पावर n कॉमन क्यों नहीं लिया? वो 3/2 1 से बड़ा हो जाता और 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी हो जाती है, तो वो आगे जाके प्रॉब्लम करता, इस वजह से नहीं लिया। हो तो वहां से भी जाता। लेट Vn बराबर 1/3 की पावर n un/Bn 1/2/3 की होल पावर ऑफ n प्लस का 1। देन 0 + 1 आप सबको पता है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2/3 की पावर n की वैल्यू क्या हो जाती है? 0।
तो ये सब्जेक्टिव नेचर भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। बहुत पढ़ा दिया हूँ तो प्रॉब्लम तो रुकने से रही, एग्जाम में बड़े प्यार से हो जाएगी। तो 1/0 + 1 बराबर 1, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी BUT बट समीशन Bn बराबर दिस इज GP सीरीज विथ कॉमन रेशियो mod of R बराबर 1/3 लेस देन 1। सो समीशन Bn इज कन्वर्ज Y कंपैरिजन टेस्ट समीशन UN इज आल्सो कन्वर्ज। दोनों मेथड हो गए, राइट। अगले वाले की बात करेंगे नोट करने के बाद। राइट, आगे बताएं इसमें। प्रॉब्लम नंबर नोट कर लिया? प्रॉब्लम नंबर बताइए आगे। प्रॉब्लम नंबर 64 समीशन n बराबर, वो तो कॉमन सेंस है, 1 से इन्फिनिटी ही होगा ही, 1/n³ n+2। हेलो, हाँ बेटा, हाँ कोचिंग में हूँ, हाँ ना बताओ, आओ ऊपर आ जाओ। यही n+2/n+3 की होल पावर ऑफ n। बताओ आंसर क्या आया?
आपने कहा इसका आंसर है कन्वर्ज। ये तो नॉर्मली लग रहा है प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें 1/n³ कॉमन है, तो ये कन्वर्ज देगा bn का, n कॉमन आएगा, e² 1/e आएगा, 1/e 0 के बराबर नहीं होगा, राइट। इसे सॉल्व करने का कोई इरादा नहीं है। दिस इज द कन्वर्ज। प्रॉब्लम नंबर 65, एक मिनट देखें। राइट। हाँ, इसका बताओ। अच्छा, ये तो हो ही गया। प्रॉब्लम नंबर 65, समिशन। कौन सा प्रॉब्लम है? 1/n और कुछ। तो ये प्रॉब्लम नंबर 65 है, तो n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी। तो इसका आंसर बताओ कितना है हमारे पास? अल्फा ग्रेटर 1 पे कन्वर्ज। वेरी गुड, साफ साफ दिख रहा है इस जगह से। देखो
यू एन बराबर 1 अपॉन एन की पावर अल्फा प्लस बीटा वाई एन, तो 1 अपॉन एन की पावर अल्फा एन की पावर बीटा वाई एन, राइट। आपने यहां पर बोला लेट वी एन बराबर 1 अपॉन एन की पावर अल्फा लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन बी एन लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, इससे कैंसिल एन की पावर बीटा वाई एन। बोलो बेटा लोगों, आप सब जानते हैं एन की पावर 1 बाई एन की वैल्यू क्या होती है 1। 1 की पावर कितनी भी करो 1 आएगा, तो दिस इज द 1 फॉर ऑल बीटा। ये क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी BUT बट समीशन बी एन बराबर समीशन 1 अपॉन एल्फा। तो जवाब मिला यहां पर समीशन 1 अपॉन एल्फा। तो आपने बोला यहां से बाई पी सीरीज एल्फा इज ग्रेटर देन 1, समीशन बी एन इज कन्वर्ज किसके द्वारा, बाई पी सीरीज टेस्ट एल्फा लेस देन इक्वल टू 1 किसके द्वारा, बाई पी सीरीज टेस्ट। तो बाई कंपैरिजन टेस्ट समीशन यू एन इज कन्वर्ज when alpha greater than 1, summation un is diverge alpha less than equal to 1। राइट। आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। प्रॉब्लम नंबर कौन सा, प्रॉब्लम नंबर 66। बोलो, समीशन यू एन बराबर समीशन रूट एन प्लस 1 माइनस का 1 होल अपॉन द साफ साफ दिख रहा है, रूट एन यहां से कॉमन, एन क्यूब यहां से कॉमन, तो एन की पावर 5/2 कॉमन बच्चा डिनोमिनेटर में। तो साफ साफ यहां से क्लियर हो गया कि कन्वर्ज, तो ये तो उसका कंपैरिजन का आसान तरीका हो गया। तो दिस इज द कन्वर्ज। प्रॉब्लम नंबर 67, समीशन क्यू की पावर 1 अपॉन एन माइनस 1 क्यू नॉट इक्वल टू 1 एन क्यू ग्रेटर देन 0। ये ब्रैकेट होगा ना, ये इन्होंने यहां पर हमें दे दिया। क्यू पे डिपेंड कर गई सारी बातें, 1 से बड़ा है इन्होंने यहाँ पे मतलब 1 के बराबर है और 0 से बड़ा है, 1 नहीं है इसके पास, तो 0 से 1 में टूटेगा और 1 से बड़े पे जाएगा, तो केस बनेंगे। आपने कहा कि बिन सीरीज, गर्मी हो गई है लेकिन हम तो इनर भी पहने हैं, देखो अभी इनर भी है और ये वूलन भी है ऊपर। कितनी वो प्रॉब्लम हो रही होगी। हेलो 15 मिनट
आज क्लास माना कि हमने आपसे बड़ी के लिए बोला था आज और नहीं लेंगे, ठीक है। तो बुक ले गई थी आप? लाए ना, डेली बुक लाना, और जिस दिन छुट्टी कर दी उस दिन तुम्हारे ऊपर 500 की पेनल्टी है। क्यों? क्यों? उसी बुक से हम पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हम दूसरी बुक और बता रहे हैं, पुन्नु स्वामी, शायद आप उसमें खास है नहीं, देख रहे हैं कोई दूसरी बुक और देख रहे हैं एक, फिर आपको उसको बताएंगे। कम 2-3 बुक कॉम्प्लेक्स की आप, एक तो मैंने एच.के. पाठक बता दी, वो ले ली, वो भी लो भैया तुरंत, इधर से पढ़ेंगे उधर प्रॉब्लम देंगे। तो 2 बुक तो रख ही लो आप, एच.के. पाठक और ये, तीसरी बुक और बताएंगे। फिर पढ़ो तो फिर ऐसा पढ़ो कि कम से कम लगे कुछ अच्छा किया है। चलो जल्दी कर लो। तो ये बताओ, आंसर बताओ। हुआ ही नहीं। जो थोड़ा सा सोचने वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वहाँ आप लोग हाथ खड़ा कर देते हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से बोला केस नंबर 1, हमने क्यू की वैल्यू बोल दी 1 से बड़ी, राइट। अब हमें अगर क्यू की वैल्यू 1 से बड़ी है 1 से बड़ी की पावर 1/∞ कितना हो जाएगा? बोलो। 1/∞ 0, वन माइनस 1 तो 0 हो गया, तो u1 कितना बन गया? 0। इसका मतलब डायरेक्ट u1 वाले से तो ये होने से रहा। जब वो किसी से भी नहीं होता है तो आप रूल लगाते हैं किसका? कंपैरिजन का ही। अपनी तरफ से लेट करते हैं एप्लीकेशन को और फिर उसे अप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ। आपने कहा लेट, पहले तो u1 बताओ कितना है। इसमें हो रही है बहुत तेज प्रॉब्लम, पंखा बेकार लग रहा है। चलो, अब गर्मी लग रही है और देखो तुम लोग हाफ शर्ट में आए हो। लेट बी एन इक्वल ऑफ द वन बाई एन ले लिया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपॉन वी एन, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी q टू द पावर ऑफ 1 बाई एन माइनस का 1 अपॉन द 1 बाई एन ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए की पावर एक्स डिफरेंस इन लॉग ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। इसमें एल हॉस्पिटल लगा दो। जब इसमें एल हॉस्पिटल लगाया क्यू टू द पावर ऑफ 1 बाई एन माइनस का 1 अपॉन एन स्क्वायर लॉग क्यू, ये मैंने क्या लगा दिया है? एल हॉस्पिटल रूल। इससे ये कैंसिल, 1/∞ 0, क्यू की पावर 0 लॉग क्यू। क्यू कैसा है? 1 से बड़ा, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये क्या मिला? नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी बट समीशन बी एन इज डाइवर्ज। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट
समीशन यू एन इज डाइवर्ज। क्यों बेटा? अब बारी है हमारे पास केस नंबर सेकंड की। जीरो से बड़ा, वन से छोटा, वन है नहीं, वन से बड़ा उसमें ले ही लिया हम लोगों ने। फिर चालू करते हैं एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में। तो हमारे पास कितना मिला यहां पर? यूएन कितना है दोबारा बताओ। अब क्यू की वैल्यू तो वन से छोटी हो गई, तो ये तो अपॉन में चला जाएगा। तो आप यहां से क्या करो, क्यू टू द पावर ऑफ वन बाई एन कॉमन ले लो, तो वन माइनस का वन अपॉन क्यू टू द पावर ऑफ वन बाई एन। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां से हमारे पास मिला माइनस क्यू टू द पावर ऑफ वन बाई एन, वन अपॉन क्यू टू द पावर ऑफ वन बाई एन माइनस का वन। मैंने जो बी एन अभी माना था उसी को लेके चल रहा हूं। लेट बी एन बराबर वन बाई एन। जल्दी से नीचे नोट कर लो, फिर इसी में आगे बढ़ा दूं। इतना नोट कर लो बस। देखो इसमें अब मैंने कहा लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, पूरी लिमिट रिवाइज हो जाती है एक तरह से। लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी वन अपॉन क्यू टू द पावर ऑफ वन बाई एन माइनस का वन अपॉन द वन बाई एन वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो वन वन जीरो। ये भी कैसा फॉर्म बन गया? जीरो अपॉन जीरो फॉर्म। तो जवाब मिला यहां से, सॉरी जीरो अपॉन, चाहिए तो वन हुआ ना, तो लिमिट को तो तोड़ा जा सकता है। लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी माइनस, बेकार में डिफ्रेंसिएशन बड़ा क्यों करें? क्या लिख सकता हूं मैं? क्यों? इसकी वैल्यू तो वन हो गई ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई? वन। यहां मैं रफ कर नहीं सकता तो कहीं लिख दूं लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी क्यू टू द पावर ऑफ वन बाई एन बराबर का जीरो, सॉरी वन। मैंने लिख भी दिया, तो यहां वन रख दी गई। अब दोबारा से कौन सा रूल लगा? जीरो अपॉन एल हॉस्पिटल लगा दो, तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी क्यू की पावर माइनस का वन बाई एन हुआ। तो कितना हुआ मेरे पास? क्यू टू द पावर ऑफ माइनस का वन बाई एन लॉग क्यू और माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर होल अपॉन द माइनस का वन अपॉन एन स्क्वायर। बोलो, वन अपॉन क्यू, वन अपॉन क्यू ले लें पूरा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, गलत नहीं लिखा था। माइनस टाइम्स ऑफ वन अपॉन क्यू की होल पावर मान लें, तो वन अपॉन क्यू की होल पावर ऑफ वन बाई एन लॉग वन अपॉन क्यू माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस का जीरो माइनस का वन अपॉन एन स्क्वायर। ये से कैंसिल, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, वन अपॉन क्यू की पावर जीरो वन, और ये कैंसिल। तो कितना मिला? माइनस का लॉग, माइनस ऊपर पहुंचा दो, लॉग क्यू जीरो के बराबर नहीं है। बोलो, तो ये नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी आ गई। बट समीशन बी एन इज डाइवर्जेंट बाय
comparison test, summation un is also डाइवर्जेंट। इसका मतलब इस पे भी डाइवर्ज, इस पे भी डाइवर्ज, तो इसका मतलब हुआ समीशन UN फॉर ऑल Q पे डाइवर्ज है, जहां पर Q 1 के बराबर नहीं है और Q 0 से बड़ा है। राइट, समझे नहीं समझे? तो जो जब कभी प्रॉब्लम किसी से भी सॉल्व नहीं होती है तो हम किससे सॉल्व करते हैं? कंपैरिजन से। और कंपैरिजन में जो स्टेटमेंट है वो बताता है कि जो हमने लेट किया है तो वो लेट करने वाला टर्म हमारा सही है या गलत है। Cleaner top. Here's it's annual. Cards. राइट, समझ में आ गया? तो ये जो लिमिट वगैरह लगाते हैं सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए।
मैथ का मतलब है कि पुराना कॉन्सेप्ट कब कहाँ से निकल के आ जाए उसे अप्लाई करना है। बस वहाँ गलती हुई, यहाँ से बच गई तो वहाँ गलत हो जाएगा। आगे वाली प्रॉब्लम एक चलो कल डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो आज होमवर्क नहीं दे रहे हैं, कल इसमें हम लोग अपना कॉम्प्लेक्स और उम्मीद है कल या परसों में ही पूरा सीरीज में पावर सीरीज, होली से पहले हम इसमें पावर सीरीज तक भी कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना पावर सीरीज के साथ साथ में क्या लेके चलना है हमको, टेलर भी और मैक्लोरिन भी। तो सारी सीरीज आ जाएंगी उसी के अंदर। तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी जो बनाई है बढ़िया सी मोटी सी बनाई, क्योंकि प्रॉब्लम भी उसी में कर रहे हैं लगातार। तो बस पुरानी कॉपी हटाते जाओ, नई कॉपी अपने लिए काम करते जाएंगी सारी। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम लगाओ और बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। होली शायद 3 तारीख की है या 2 की है, 2 को जलेगी, 3 को ग्रहण है, 4 को खिलेगी, ये है, 2 को जलेगी। आज कितनी तारीख है? 24, 25, 26, 27, 28, 1, 5 दिन हैं। आज कौन सा डे है? इतवार, संडे तक क्लास होगी। 3-4 दिन गए, 3-4 दिन क्या पूरा बीत गया अभी। चलो भाई, गांव जा रही हो कब? घर की खेती 28 को जाओगे कि 28 को आए? 1 को जाऊँ ना? हाँ, 1 को पढ़ा देंगे हम, तो छुट्टियां मिल रही ना हाँ सुबह ही पढ़ाएंगे। मिनिमम 3-4 दिन की छुट्टी तो मिलेंगी भाई। ग्रहण पड़ गया बीच में तो मजबूरी में 3 दिन तो वैसे ही हो गई। 2-3 का ग्रहण, 4 की होली, 5 को बच्चे वापस लौटेंगे, 4 दिन तो वैसे ही हो गए। 2, 3, 4, 5, 6 की क्लास लगेगी। तो ये है। चलो आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।